बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग रेसिपी ऑन शेफ स्पाइस। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए बड़ा झटपट सा नमकीन गोश्त लेके आई हूँ, मतलब नमकीन गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है गर्म पानी, उसमें मैं दालचीनी का एक टुकड़ा ले रही हूँ, 5 से 10 दाने काली मिर्च के डाले ने आपने, 2 इलायची, 2 से 3 लौंग और मोटी इलायची भी डाल लीजिएगा, मुझे वो डालनी याद नहीं रही। 2 मीडियम साइज़ के प्याज, अगर आपके पास एक पड़ा है तो वो काफ़ी है। ये आपके मटन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपका मटन ज़्यादा है, मैंने हाफ़ के जी के साथ किया था, इसलिए 1 जो है ना बड़ा ऑनियन इनफ होगा। लेकिन अगर आपके पास बड़ा नहीं है तो आप 2 मीडियम ले लें। और एक ही फुल जो पीस है ना गार्लिक का, वो आपने लेना है, यानी 10 से 12 जवे गार्लिक के साथ 2 टेबलस्पून सॉल्ट डाल लेना आपने। पहले नमक ज़रा कम रखिएगा, ताकि बाद में तो नमक जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो वो फिर कम नहीं होगा। अभी ये मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि मैंने ये कुकर के बगैर बनाया है, ठीक है। और ये कुकर के बगैर ही ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कुकर में बना लें। जब ये मैक्सिमम 80% डन हो गया तो फिर मैंने इसकी जो यखनी है यखनी को मैंने सेपरेट कर लिया था। और जो जिंजर गार्लिक है, सॉरी जिंजर गार्लिक नहीं, यानी अनियन और गार्लिक जो है वो मैंने अंदर ही डाल दिया था, क्योंकि अब हमने उसी के साथ बुनाई करनी है। और बुनाई करते हुए आपने लाजम काली मिर्चें डालनी है, लेकिन वो याद रखिएगा कि वो काली मिर्चों का पाउडर नहीं होना चाहिए, हल्की सी जैसे दादड़ होती है ना, उस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। जब ये बुनाई में आप डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ आपने थोड़े से हरी धनिया के स्टैम्प भी डाल लेने हैं। अगर आपके पास देसी घी हो तो बुनाई में आप वो डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वेजिटेबल ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी हमने बुनाई कर रहे होना है तो हमें जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हमने कोई भी प्लेन सिंपल पानी यूज़ नहीं करना। जो हमने स्टॉक उतारी होगी हम वही स्टॉक यूज़ करेंगे। जितनी बार भी हमें स्टॉक की ज़रूरत पड़नी है हमने वही स्टॉक यूज़ करनी है। और सारी बात जो है ना इसकी बुनाई के ऊपर बहुत सिंपल बनता है, कोई इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ कुछ चीज़ों का ख्याल, जैसे बुनाई में मैंने आपको बता दिया, आपने ब्लैक पेपर डालना है, अगर देसी घी हो तो वो डालें, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर तो आप कुकर में बना रहे हैं फिर तो बहुत ही जल्दी बन जाता है। और अगर कुकर के बगैर तो ये है कि 40-45 मिनट मटन को गलने में लगते हैं, लेकिन उसके साथ भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मुझे नए देखने वाले हैं वो भी मुझे सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए आसान से आसान और मज़ेदार और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ, ताकि आपकी ज़िंदगी आसान बन जाए। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ किसी और अच्छी वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इसको लाजम ट्राई करिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि देखिए बड़ी सिंपल सी है, और जितनी ये सिंपल है उससे कई गुना ज़्यादा ये मज़ेदार है। आप लाजमी से ट्राई करिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे आकर फीडबैक भी देंगे। चलें जी, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।